अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, अभी ये वीडियो आप इसलिए देख रहे हैं कि इसमें आपको एक ऐसा तरीक़ेकार बताया जाएगा, एक ऐसा अमल शायद बताया जाए कि जिसकी बदौलत आप जितना चाहें रिज़्क़ कमा सकते हैं। तो बात कुछ ऐसे ही है, लेकिन है मुख्तलिफ अंदाज में। सबसे पहले इस थ्योरी को समझना पड़ेगा कि जो लोग रिज़्क़ को वजीफ़ों के साथ जोड़ते हैं, आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, बहुत से लोगों को सुना होगा कि जो रिज़्क़ के लिए वजीफे देते हैं और कहा यह जाता है कि ये वजीफा करने रिज़्क़ की बारिश हो जाएगी। वीडियोस के ऊपर लिखा होता है थंबनेल पे कि ये वजीफा कर ले इतने सालों का रिज़्क़ आ जाएगा, ये वजीफा कर ले तो आपका घर जो है वो दौलत से भर जाएगा। मुख्तलिफ तरह के कमेंट्स लिखे होते हैं। तो क्या ऐसा कभी होता है? एक ऐसा तरीक़ेकार इस वीडियो में आपको मैं बता दूंगा कि अगर आप उसको समझ गए तो जितना रिज़्क़ आप चाहते हैं, जितनी आपको जरूरत है, उतना आप अर्न कर सकते हैं, उतना आप कमा सकते हैं। वो बड़ा ही आसान तरीक़ेकार है, लेकिन पहले थोड़ा सा ना समझना पड़ेगा इस बात को कि इसकी हकीकत क्या है। वजीफों से रिज़्क़ अगर आता या वजीफों का रिज़्क़ से कोई ताल्लुक इस तरह का होता जिस तरह का लोगों ने आज बना लिया है, तो फिर मुसलमान सबसे ज्यादा अमीर होते, उनके पास दौलत ज्यादा होती। इसके बरक्स अमेरिका देख लें, इंग्लैंड देख लें, आप चाइना देख लें, यहाँ रिज़्क़ क्यों ज्यादा है, यहाँ दौलत पैसा क्यों ज्यादा है। और हम जिनके पास आलम भी हैं, कारी भी हैं, आमल भी हैं, सूफी भी हैं, मुसलमान भी हैं, हम वज़ाइफ भी सबसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन वो मालो दौलत हमारे पास कम है। रिज़्क़ का अगर इस तरह का ताल्लुक होता ना वजीफों से, तो फिर हम सब दुकानें और बिजनेस बंद करके घर बैठ जाते, वजीफे करते और ऊपर से रिज़्क़ गिरना शुरू हो जाता। मेरी बातों का आपने बुरा नहीं बनाना, इसको समझना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये पूरी कायनात असूलों पर बनाई है, वजीफों पर नहीं बनाई। पूरा जो कुरान पाक है उसमें हिदायत है, इंस्ट्रक्शंस हैं, हमें कुछ बताया गया है, कुछ हमें कहा गया है कि करो। 1500 से जायद मर्तबा तो गौर व फिक्र का हुक्म है। हमने वो नहीं करनी, हमने उन्हीं आयात को बार बार पढ़ना शुरू कर दिया, बजाय उसको समझे कि उसमें क्या है, उस तरफ हमने नहीं जाना। क्या आप सरकार ने सारी जिंदगी लोगों को वजीफे दिए हैं या कुरान सुनाया है? कुरान की जो इंस्ट्रक्शन जिस मामले में उतरती थी, आप सरकार बताते थे कि ये इंस्ट्रक्शन आई है, ये हिदायत आई है अल्लाह की तरफ से, ऐसे करो। कहीं कुरान में लिखा हो कि रिज़्क़ हासिल करना है तो ये आयत जो है वो आपने 1000 दफा पढ़ लेनी। अल्लाह का कलाम मोहब्बत के लिए है, हसूल बरकत के लिए है, उस पे अमल करने के लिए है, सवाब के लिए है। हम मायूस हो जाते हैं, हम टूट ना जाएं कहीं, उस रिश्ते को अल्लाह से जोड़ने के लिए अल्लाह का कलाम है, उस पे अमल करना चाहिए। लेकिन इस तरह से नहीं है कि हम रिज़्क़ के लिए, मालो दौलत के लिए हम सब कुछ छोड़ दें और सिर्फ ये वज़ाइफ करते रहें। तो करना क्या चाहिए? मैं हज़रत मौला अली सरकार का एक कौल आपको सुनाता हूँ कि आपने फरमाया था, अपने जमाने का मशवरा, यानी बाप के मुताबिक ये बात की जा रही है कि बाप को ये नहीं चाहिए कि अपने जमाने का मशवरा अपनी औलाद को दे। इसको समझाने के लिए मैं ये बात करूंगा कि आज आप किसी बंदे को ये मशवरा दें कि यार आप टीवी की दुकान खोल लें। टीवी जो बैक साइड से काफी बड़े होते थे ना, पहले आते थे,
और उसे कहें साथ आप सीडीज भी रख लें, वो जो पत्ते की शक्ल में होती थी पहले आती थी, उनमें सॉफ्टवेयर भी होते थे, गेमें भी होती थी, उनमें गाने वगैरह फिल्में वगैरह आती थी। किसी बंदे को कहें कि ये दुकान खोल ले और साथ उसको कहें कि VCR भी रख लें जिसके अंदर कैसेट्स वगैरह आती थी मूवीज वगैरह की ना, तो वो रख लें और ये जो है ना उसे कहें जी दुकान खोल ले। और फिर 2-4 महीने के बाद जब वो कहेगा यार मेरा तो रिज्क किसी ने बंद कर दिया है, मेरे पास तो गाहक नहीं आ रहे, फिर वो उसे कहें आप यार आप कोई वजीफा कर लें, तो मुझे बताएं कि सबसे पहले आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे ना यार अपना कारोबार आप सेट करो, आज ये चीजें कौन खरीदेगा? एक कारोबार के लिए, एक बिजनेस के लिए, एक सर्विस के लिए लोगों की जरूरत को देखना पड़ता है। अब देखें मोबाइल हर बंदे के पास है, हर बंदे को उसकी जरूरत है, इससे मुतालिक जो भी चीजें होंगी वो चलेंगी। तो काम ऐसे करना कि जो लोगों की जरूरत है और मौजूदा दौर के मुताबिक करना, ये रिज्क का दरवाजा खोलने वाली बात है, क्योंकि आप लोगों के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं। जो लोगों के लिए आसानी पैदा करता है उस पर रिज्क के दरवाजे खुलते हैं। इस बात को समझने की कोशिश करें। हम क्या करते हैं? घर वालों पे जुल्म, माँ बाप की कदर नहीं करनी, अपने जो मातहत है सबऑर्डिनेट है उन पे हमारा जुल्म होता है। फिर हम ये कहते हैं हमारे ऊपर रिज़्क खुल जाए। भाई जब आप सारा दिन लड़ते रहेंगे दिमाग तो वैसे ही बंद हो जाएगा, हाइपरटेंशन का शिकार हो जाएंगे, या जो लोग बिल्कुल मायूस होते हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो वहां पे फिर खुदकुशी ज़हन में आती है, क्योंकि किसी ने सिखाया ही नहीं। फिर इस दौरान अगर कोई कह दे ये वज़ाइफ कर लें तो वज़ाइफ भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपने बुनियाद से इब्तदा से ही गलत कदम रख दिया। तो सबसे पहले एक खास बात आपको बता दूं कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक खास आदत पे, खास खूबी पे, खास सलाहियत पे पैदा किया। जब आप उस चीज को पहचान लेते हैं तो तस्खीर भी हो जाती है और दौलत भी मिल जाती है, शोहरत भी मिल जाती है, इज्जत भी मिल जाती है, काम भी कोई नहीं रुकते, और वही उस बंदे का इसमें आज़म होता है। यहां पर ये हो रहा है कि हम उस चीज की तरफ को काम नहीं करते, हम भेड़ चाल पे अमल कर लेते हैं कि फलां ये कर रहा है चलो मैं भी ये कर लूं। भाई आपको उस चीज के लिए बनाया ही नहीं। आप ये देखें कि आपकी इंटरेस्ट क्या है। 3-4 चीजें हैं रिज्क के हवाले से, तो आपका रिज्क जो है वो खुल जाएगा। पहली चीज, किसी पर भी जुल्म ना करें, आपके हाथों किसी को नुकसान ना हो, फायदा होना चाहिए तो आपको फायदा मिलेगा, ये कानून कुदरत है। दूसरी चीज, आपने मौजूदा दौर के मुताबिक काम करना है, लोगों की जरूरत पे काम करना है। तीसरी बात, एडवर्टीजमेंट करनी है, मशहूरी करनी है, और साथ ये देखना है वो काम करना है जो आपके अंदर अल्लाह ने राज रखा है, जो अल्लाह ने आपके अंदर आदत रखी है, जो अल्लाह ने आपके अंदर खूबी रखी है। जब आप उस पर काम करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अजीज आप कामयाब होंगे। वजीफे होते हैं बरकत के लिए, अल्लाह से मोहब्बत के लिए। तो आप जब इस चीज पर काम करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अजीज आपको सब कुछ मिलेगा। और वज़ाइफ की एक और हकीकत ये है कि ये चीजें रूहानियत के लिए होती हैं। मेरा ताल्लुक नफ्सियात के साथ भी है, मेरा ताल्लुक रूहानियत के साथ भी है। मैं PhD का तालिब इल्म हूँ नफ्सियात का, और मेरी इन चीज़ों पे रिसर्च रहती है। मैंने दोनों हवालों से इन चीज़ों को देखा हुआ, नफ्सियात के हवाले से भी, रूहानियत के हवाले से भी, और मैं ये इल्म लोगों को सिखाता भी हूँ। मुराकबे के हमारे कई लेवल हैं, हिप्नोटिज्म के हैं, एनर्जी के हैं, लताइफ के हैं, रूहानियत के हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अगर आपने इन चीज़ों के मुतालिक जानना हो, सीखना हो, तो हमारा नंबर दिया गया है। बाकी अगर इसमें कोई बात ना समझ आए
तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, और अगर कोर्सेज कर रहे हो तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।